हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज़ स्टिल लाइव विद स्टडी। स्टिल लाइव विद स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। तो आज मंडे है और आज मेरा जो स्टडी रूटीन है, मैं अपने स्टडी रूटीन पे फोकस हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ हर दिन, जो भी पढ़ाई करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। और आप लोगों को पता है कि मैं बीपीएससी 4.0 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। इससे पहले मैं बीपीएससी 3.0 में मेरा कुछ ही मार्क्स से नहीं रहा, मतलब नहीं हो पाया था। और उसके कारण मुझे अब इतना ज़्यादा मतलब कि स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और आप लोग को पता ही है न्यूज़ कि प्री और मेंस दोनों होगा। तो आप लोग बोलते हो कि दी इसके लिए आवाज़ उठाइए या फिर जाइए। तो देखो यार, सिंपल सी बात है कि प्री और मेंस होना ना कहीं से भी उचित नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी बीएड के बाद मैं या फिर हम लोग सीटेट क्वालिफाई करते हैं, फिर एस्टेट दोनों पेपर क्वालिफाइड करते हैं। तब जाके मतलब प्री वाला फेज़ तो हम लोग का वही हो जाता है। और बीएड भी ऐसे नहीं होता है। बीएड की डिग्री लेने के लिए भी आपको वहाँ का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना पड़ता है, जो कि ईजी नहीं होता। मेरे यूनिवर्सिटी में तो भाई ईजी नहीं होता है, अदर यूनिवर्सिटी का मुझे नहीं पता। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी से मैं की हूँ वहाँ पे ईजी नहीं होता है। तो वो सारे फेज़ के बाद आप एक टीचर के लिए मतलब इतना ये करते हो, तो सच में सब बोलते हैं और बोल भी रहे हैं। मैं सबसे सुनी हो कि इससे बेटर पीसीएस की प्रिपरेशन कर लीजिए। तो मुझे भी यही लगता है कि इससे बेटर तो अगर 2.5 साल 3 साल अगर किसी अच्छे प्रिपरेशन पीसीएस लेवल के प्रिपरेशन पे दोगे ना, तो आपका 99% है कि आपका क्वालिफाई होने के चांसेज है, आपकी जॉब लगने के चांसेज है। तो पता नहीं सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्या प्रॉब्लम हो गई? क्योंकि सिस्टम उनका ख़राब है, उनके तरफ से पेपर लीक होता है। और ऐसा ये भी नहीं है ना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एईडीओ तो आ गया, बाहर निकल गया। इससे पहले ही मैं खुद मतलब कि जानती हूँ कि टीआरई 3.0 में ना ये रिजल्ट निकलने के कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले ना बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। जो कट ऑफ गया है ना, वो रिजल्ट निकलने के कुछ टाइम पहले गया है। क्योंकि मुझे पता है मेरे सब्जेक्ट्स में बहुत ऐसे बच्चे थे जिनका मार्क्स नहीं भी बन रहा था, लेकिन उनका रिजल्ट हो गया। मेरे से भी कम मार्क्स आ रहे थे। और अचानक से हुआ क्या कि क्वेश्चन आंसर चेंज, मतलब एक तो आप आंसर शीट भी 10 बार निकालते हो, जो ऑफिशियल आंसर्स की होते हैं उसको भी 10 बार निकालते हो। ये सब बात करने का तो वैसे कोई फ़ायदा है नहीं। बट ना अभी मैं पढ़ाई कर रही थी। मैं उस मॉर्निंग में संघर्ष सर का क्लास की हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे उत्कर्ष क्लासेस के मैगजीन से जो 3 मंथ है उससे मैं करेंट अफेयर की हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे बायोलॉजी मेरा प्लांट हार्मोन चैप्टर लेके बैठी हुई हूँ। मेरे लिए ईजी नहीं है। अभी देखो, मेरा बाबू अकेले खेल रहा है और बड़ी वाली जो बेटी है वो स्कूल गई है। मेरा बच्चा अकेले खेल रहा है। मुझे अब इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम है ना बहुत जल्दी भागता है और बच्चे कब बड़े हो जाते हैं। क्योंकि बड़ी वाली बेटी बड़ी हो गई ना, तो लगता है कि पलक झपकते ही बच्चे बड़े हो जाते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रही हूँ, क्योंकि सपने सबके हैं, ये नहीं कि मेरे सपने, सबकी नीड है जॉब की। और उसके लिए वो अपना 100% देता है, मैं भी अपना 100% देती हूँ। हाँ, मैं थोड़ा सा ये है कि मैं कहीं जा नहीं सकती, मैं घर से ही सबको मतलब इससे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप एक, क्योंकि मेरे पास है ना कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मदर हूँ, उसके साथ साथ मैं एक जॉइंट फैमिली में हूँ और मैं एक डॉटर इन लॉ हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है ना कि वीडियो बनाते हो तो आप भी आओ आंदोलन में। तो देखो यार, आंदोलन में आने के लिए ना हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी भाई हाउस वाइफ है ना वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभी रोड पर उतर नहीं सकते हैं। और एक मिनट मैं आपसे बात करती हूँ, बाबू था रो रहा है, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। पता है आज मैं ना रोई भी नहीं हूँ, जबकि मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है इस चीज़ को, प्री और मेंस वाले को लेकर के। लेकिन मैं सोचती हूँ चलो, एक पॉइंट से ना मुझे ये भी लगता है कि चलो ठीक है, एटलीस्ट इससे जो है ना कि जितने भी जो धांधली हो रहे थे, जितने भी मतलब कि एक बार एग्ज़ाम दो और जिसके बाई लक भी क्वेश्चन आंसर सही हो जा रहे थे, वो सब से तो बचना है। लेकिन आप प्री मेंस अभी ना करवा के 2 साल बाद जो आप टीआरई का एग्ज़ाम लो उसमें करवाते, जैसे 6-7 अब हमेशा लेना ही है तो उसमें करवाते। अभी 4.0 मतलब 2.5 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं। मैं खुद वेट करी हूँ, 1 साल मैं प्रिपरेशन की हूँ अच्छे से। बाबू भी हो गया, वो 6 मंथ का भी होने वाला है। मतलब और जहाँ थे वहीं, कभी-कभी सोचती हूँ तो सोचती हूँ, लगता है क्या कि ये क्या मतलब कौन-सा ड्रीम लेकर के मैं बैठी हुई हूँ, जिसके एग्ज़ाम का ना अता ना पता। लेकिन ये ना इंटरेस्ट है टीचर वाली लाइन में ना, तो उसी को करना है। क्योंकि अब आपका जो इंटरेस्ट है आप वही करो। अगर मेरा इंटरेस्ट इस लाइन में है तो मैं यही करूँगी। दूसरा अगर कुछ भी करूँगी तो उस जॉब से मुझे मतलब वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, वो खुशी नहीं मिलेगी। और ये ड्रीम है, तो इस ड्रीम को तो पूरा करना है। और मुझे नहीं पता कि मैं अभी आप लोगों के साथ क्या शेयर कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। बट मैं यही बोलती हूँ ना कि अभी जो है ना, मैं मतलब मैं एकदम न्यूट्रल हो गई हूँ कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि ये वाला जो है ना, प्री मेंस वाला और ऑप्शन ई वाला, ये सब ना अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए।
हाँ, ये लग रहा था कि होगा एग्ज़ाम तो नोटिफ़िकेशन लेट आएगा, काफ़ी लेट आएगा। लेकिन ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था कि ये मतलब इतने सारे चेंजेज़ करना होगा। सही में इतना चेंजेज़ ना कहीं नहीं होता है, इतना चेंजेज़ मुझे लगता है कि यूपीएससी लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी नहीं होगा इतना चेंजेज़ जितना इसमें होगा। अब तो सिलेबस का भी टेंशन हो गया है कि जो सिलेबस उन्होंने दिया है वो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि टीचर वाले सिलेबस में सीडीपी नहीं है, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है ना, साइकोलॉजी वाला पार्ट, वो है ही नहीं। तो मुझे अब ये भी डर लगता है कि वो भी तो कहीं ऐड ना हो जाए, क्योंकि हर जगह एग्ज़ाम में होता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें सिलेबस चेंज होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। लेकिन देखो अभी मैं मुस्कुरा रही हूँ, लेकिन क्या ही बोलूँ, कुछ समझ में भी नहीं आता है। बस यही आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जिनसे पॉसिबल है ना, वो 8 मई को आंदोलन में ज़रूर जाएँ और सरकार से रिक्वेस्ट करें। ऐसे मुझे अब आंदोलन पे भी उतना बिलीव नहीं रहता है, क्योंकि आंदोलन करने से क्या होता है कि सरकार सुनती नहीं है। नहीं तो इतना आंदोलन हुआ है, आप लोग इतना गए हो, लेकिन सरकार कहाँ सुन रही है? सरकार नहीं सुनती, वो वही करती है जो उसको करना है। क्योंकि 3.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जो नेता लोग, छात्र नेता ये सब थे, वो सब अनशन पे भी, आमरण अनशन पे थे, बहुत लाठी खाए, बहुत देखे, लेकिन अभी तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकला। तो मुझे यही फील होता है कि सरकार तो सुनती नहीं है, वो अपनी ही करती है। बट हाँ, हम लोग को करना है, अपना 100% देना है। मैं आंदोलन के खिलाफ भी नहीं हूँ, मैं आंदोलन को सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि मतलब एक आखिरी जो उम्मीद होती है ना, वो है। और मैं सारे टीचर से भी यही कहूँगी कि आप लोग भी सपोर्ट कीजिए इस आंदोलन को। और मैं तो जा नहीं पाऊँगी, इसका रीज़न ये है कि मैं मतलब यहाँ होता ना, अगर मैं मुजफ्फरपुर से हूँ, यहाँ अगर ये चीज़ होता तो मैं कोशिश क्या करती, मैं जाती। बट ये है कि पटना मेरे यहाँ से दूर है, 100 किलोमीटर के लगभग है, तो उतना ट्रैवल करना और उस हिस्सा में मतलब वहाँ पे पार्ट लेना ना मेरे लिए मुश्किल है। क्योंकि ऐसा होता ना तो अभी आरकेसी एडुहैब की जो मैम है, आकृति मैम, वो भी आई थी पटना मीटअप के लिए। बहुत मन था, बहुत ज़्यादा मन था उनसे मिलने का, उनसे बातें करने के लिए, क्योंकि उनसे ज़्यादा इंस्पायर मैं अपनी लाइफ में किसी से भी नहीं हुई हूँ जितना मैं आकृति मैम से हुई हूँ। क्योंकि मुझे याद है एक शॉर्ट वीडियो में आकृति मैम ना अपने बेबी को लेकर के 5.5 मंथ का उनका जो बाबू हो गया था ना, तो वो 12 साढ़े 12 बजे ना मतलब कि जो भी क्वेश्चन टेस्ट के होते हैं वो ये कर रही थी, तो उन्होंने वो शॉर्ट वीडियो में डाला था। वो वीडियो मेरी लाइफ को ना लाइफ का चेंजिंग पार्ट था। उसके बाद ही ना मैं पढ़ाई करना मतलब फिर से रीस्टार्ट करना पढ़ाई को स्टार्ट की हूँ। धीरे धीरे टाइम लगा, क्योंकि उसके बाद मैं भी समझती थी कि बाबू होने के बाद ना पढ़ाई अभी बहुत बंद हो जाएगी, अभी 1-2 साल मैं कुछ नहीं करूँगी। लेकिन मुझे लगा जब मैम अपने बच्चे के साथ हम लोग को पढ़ा सकती है तो हम लोग भी पढ़ सकते हैं। यही सब चीज़ था, तो मैं वहाँ भी नहीं गई, मीटअप में भी नहीं गई और इसमें भी नहीं जाऊँगी। बट आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग जाइएगा, अगर पॉसिबल होगा तो। अपने फैमिली में किसी को प्रॉब्लम में करके, ट्रैवल करके, ये सब करके नहीं जाइए। पॉसिबल होगा तो प्लीज़ आप लोग जाइएगा और देखिए क्या होता है, क्या रिजल्ट होता है। ऐसे अभी तो ऑफिशियल साइट पे कुछ भी नहीं आया है नोटिफिकेशन का, मतलब कि इसमें होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें नहीं भी हो सकता है क्योंकि आप लोग को पता है कि एस्टेट है, तो एस्टेट तो प्री ही लेवल पे मान सकते हैं। तो देखिए क्या होता है। और वीडियो आपको डेली स्टडी ब्लॉग मिलेगा। आज तो नहीं क्योंकि आज पढ़ाई की हूँ, सैटरडे संडे मैं इसी टेंशन में थी, तो सैटरडे संडे मैं पढ़ाई नहीं की हूँ।